दो बंदों ने मोमोज बेचकर बनाई 1200 करोड़ की कंपनी। मैं बात कर रही हूँ वाव मोमोज की, जिनका आउटलेट आपको आज हर दूसरे मॉल में देखने को मिल जाएगा, जहाँ उनके लेटेस्ट प्राइस के स्टीम मोमोज की कीमत 90 रुपए है और सबसे हाईएस्ट प्राइस के मोमोज की कीमत 200 के आसपास होती है। सोचने वाली बात ये है कि जब हर दूसरे गली में 40 से 50 रुपए के टेस्टी मोमोज खाने को मिल जाते हैं, तो फिर ज्यादा पैसे खर्च करके वाव मोमोज कौन ही खाता होगा। और वो मोमोज के बिजनेस मॉडल में ऐसा तो क्या खास है जो मात्र 30,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ। स्टार्टअप आज 1225 करोड़ के वैल्यूएशन तक जा पहुंचा है। तो आइए जानते हैं वाव मोमोज की कंप्लीट बिजनेस की स्टडी और इनके बिजनेस मॉडल को। दोस्तों, बात है साल 2008 की। सागर दरयानी और उनके क्लासमेट विनोद कुमार को अपने कॉलेज के पास वाली आंटी के यहाँ से मोमोज खाना काफी पसंद था, लेकिन यहीं पर सागर इस बात को नोटिस करते हैं, विनोद, यहाँ मोमोज के कई स्टॉल हैं, लेकिन इस आंटी जैसे मोमोज कोई नहीं बनाता। हाँ भाई, तेरी बात तो सही है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में मोमोज को लेकर एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वाव मोमोज पिज्जा और बर्गर के कंपैरिजन में हेल्दी ऑप्शन था, लेकिन ज्यादातर ठेले वाले मोमोज को बनाने में साफ सफाई का खास ख्याल नहीं रखते थे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग मोमोज की बजाय बड़े बड़े रेस्टोरेंट से बर्गर या फिर पिज्जा खाना ज्यादा प्रेफर करते थे। इसके अलावा उस टाइम पर डोमिनोज के पिज्जा और मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की तरह मोमोज के लिए मार्केट में कोई बड़ा ब्रांड नहीं था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में मोमोज का मार्केट पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज था। सागर दयानी ने मोमो मार्केट के इसी गैप को समझा, जिसके बाद सागर दयानी ने अपने क्लासमेट विनोद कुमार के साथ मिलकर साल 2008 में वो मोमोज की शुरुआत की, जहां उनका विजन था मोमोज के लिए एक फेमस ब्रांड बनाकर सामने आना और पूरे भारत में हेल्दी और टेस्टी मोमोज सेल करना, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले स्पेंसर को चुना, जो कि ये कोलकाता बेस्ट रिटेल स्टोर चयन है। यहाँ सागर और विनोद ने वाव मोमोज की ब्राइट येलो टी शर्ट पहनकर मोमोज बेचने की शुरुआत की, ताकि ये लोग ब्राइट येलो कलर की वजह से कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इसी के साथ ही शुरुआत में ये लोग फ्री में लोगों को अपने मोमोज सैंपल भी टेस्ट करवाते थे। जल्दी अपने मेन्यू में 20 अलग अलग तरह के वेज और नॉन वेज मोमोज को शामिल कर लिया, जो कि टेस्ट के मामले में स्ट्रीट मोमोज से काफी ज्यादा अच्छे थे। और तो और दोस्तों, यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि स्टार्टिंग में इनके वाव मोमोज का प्राइस सिर्फ 40 रुपए ही था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को वाव मोमोज के टेस्ट की आदत हो गई, उन्होंने वाव मोमोज की प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इन्हें अपनी कमाई से ही माल की स्टोर का भारी भरकम रेट भी पे करना था। आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मॉल्स का रेंट तो ज्यादा था, तो वहाँ पे आउटलेट ओपन करने की जरूरत ही क्या थी। तो दोस्तों, वाव का बिजनेस मॉडल भी इसी मॉल में छुपा हुआ है। अगर वाव मोमोज वाले अपना आउटलेट ऐसे लोकेशन पर ओपन करते जहां आसपास ढेर सारे स्वीट वंडर्स हो, तो ऐसे में जब भी आप मोमोज खाने जाओगे तो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि बगल के ठेले पर 40 रुपए में मोमोज मिल रहे हैं, तो फिर हम 90 रुपए के भाव में मोमोज भला क्यों ही खाएं। तो बेसिकली ऐसी लोकेशन पर आपको वाव मोमोज काफी ज्यादा महंगा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप मॉल में जाते हो तो वहां पर आपको मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज और स्टारबक्स के आउटलेट नजर आएंगे, जहां से अगर आप कुछ भी ढंग का खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत कम से कम 200 होगी। जबकि अगर वाव मोमो पर जाते हो तो वहां आपको मिनिमम 90 रुपए में खाने के लिए टेस्टी मोमोज मिल जाएंगे। इसी के साथ ही रिसर्चेस बताती है कि आज के टाइम पे 80% बिलियनर्स हेल्दी फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में पिज्जा, बर्गर और मोमोज में सबसे हेल्दी ऑप्शन मोमोज है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉल्स जैसी जगहों पर घूमने वाले लोगों के लिए वाव मोमोज सबसे सस्ता और हेल्दी चॉइस है। लेकिन आई नो, अब आप में से कुछ लोगों का ये कहना होगा कि साउथ इंडियन फूड्स मोमोज से भी काफी ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, तो फिर उसका मार्केट इतनी तेजी से ग्रो क्यों नहीं हो रहा। तो इसका जवाब आपके खुद के घर में हम में से ज्यादातर इंडियन लोगों के घर में अक्सर इडली और डोसा जैसे साउथ इंडियन डिशेस बनते रहते हैं। ऊपर से बाहर जाने पर लोगों के मन में कुछ अलग ट्राई करने की इच्छा होती है। ऐसे में लोगों के लिए वाव मोमोज एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी वजह से वाव मोमोज हर दिन ग्रो करता चला गया और आज भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वाव मोमोज का नाम नहीं सुना होगा। अब बात हो गई वाव मोमोज की बिजनेस स्ट्रेटेजी की।
अब बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी से क्या सीख सकते हैं। चलिए वाव मोमोज के बिजनेस में से आपको 3 ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, हमारी आज की जनरेशन हेल्दी और अफोर्डेबल फूड ऑप्शन की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए अगर आप अपना खुद का कोई फूड सर्विस बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका प्रोडक्ट हेल्दी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। नंबर 2, 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन फूड सर्विस इंडस्ट्री 3.71 लाख करोड़ की है, लेकिन इसमें से सिर्फ 36% मार्केट ऐसी है जो अनऑर्गेनाइज है, जिसमें बड़े बड़े होटल से लेकर स्टैंड अलोन आउटलेट्स आते हैं। इसीलिए अभी आपके पास भी ऑप्शन है कि आप भी इस 64 अनऑर्गेनाइज्ड फूड मार्केट में किसी ऐसे फूड को चुन सकते हैं जो आगे चलकर सिर्फ आपके ब्रांड नाम से पहचाना जाए। नंबर 3, सैकड़ों ऐसे इंडियन स्ट्रीट फूड्स हैं जो टेस्ट के मामले में किसी भी देश के फूड को पीछे कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह के पूरे भारत में अपने फूड सर्विस की सप्लाई चेन बना लें तो आप भी वाव मोमोज की तरह अपने बिजनेस को काफी बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।